बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ मलेरिया। इससे पहले हमने पढ़ा था कि कोई भी जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो है उसको सॉर्ट आउट करने का, उसका सलूशन फाइंड करने का क्या मेथड जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो उसी की जो एक एग्जांपल है वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। इसमें ये बताया गया है कि मलेरिया जो है वो कैसे, जो डिज़ीज़ जो है वो कैसे जो है डिस्कवर हुई, कि इसके काज क्या हैं, इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि मलेरिया आपको पता है ये एक कॉमन चीज़ है। ठीक है, ये आम बीमारी है। ठीक है, और ये पाकिस्तान में भी होती है। इसकी हिस्ट्री में हम जाएंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है और ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व हुई। इसमें बताया गया कि मलेरिया ने जो ना अब तक सबसे ज़्यादा जो लोग एक्सपायर हुए हैं वो इससे हुए हैं। मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिजीज़। द अकाउंट ऑफ मलेरिया इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये क्या है, एक प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, एंड ऑफ हाउ सच प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। और इसमें डिस्कस किया गया है कि वो कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। ठीक है, कहते हैं कि तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे उनको पता था कि मलेरिया जैसी कोई बीमारी प्रॉब्लम होती है। दे डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर्स विद रिकरिंग, यानी वो इसको कहते थे कि इसमें चिल्स और फीवर्स, बुखार और ठंड वगैरह जो है ये इसमें चिल्स जो है वो होती है। ठीक है, चिल्स और फीवर्स। ठीक है, they also observed that the disease was more common among people living in low marshy areas। ठीक है, जो लो लेवल के और जो मार्शी, मार्श वैसे कहते हैं दलदल को, जहाँ पे पानी हो, मड हो। ठीक है, पानी, तो यानी ये वाटर प्लांट्स कह लें, उससे रिलेटेड ये है कि जो लोग वहाँ उनके नज़दीक रहते हैं उन एरियाज़ में ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मलेरिया की, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। दिस वाज देयर ऑब्जर्वेशन। It was thought that the stagnant water of marshes, जो पानी खड़ा होता है प्रॉब्लम उसमें है। ठीक है, it was thought that the stagnant water, stagnant होता है stopped water of marshes poison the air। उससे क्या होता है, जो वहाँ की हवा है वो जहर आलूद हो जाती है, पॉइजन हो जाती है। उसके फिर नतीजे में क्या होता है कि breathing in this bad air people got malaria। This belief led to the name of this disease। ठीक है, इटालियन वर्ड माला मीन्स बैड एंड एरिया मीन्स एयर। यानी जो मलेरिया का जो नाम है वो कैसे उन्होंने किया, माला कैसे उसको दिया, MALA एक वर्ड है और ARIA दूसरा वर्ड है। ठीक है, इटालियन वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज है ये, इटालियन लैंग्वेज है। माला मीन्स बैड और ARIA जो है इसका मतलब है एयर, यानी बैड एयर। यानी वही चीज़ कि जो वाटर जो है, जो खड़ा पानी है उसमें से जो खतरनाक जो है वो करेगा, पॉइजन करेगा एयर्स और एयर को। उससे क्या होगा कि उसमें जब आप सांस लेंगे तो मे बी वहाँ से बैड एयर से आप सफ़र करें। तो इसको क्लैरिफिकेशन के लिए इस ऑब्जर्वेशन की सम वॉलंटियर्स ड्रैंक स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेस, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो मार्शी जो वाटर उसका था उसको ड्रिंक किया। ठीक है, तो यहाँ से पहली जो ना वो एक क्लैरिटी आ गई कि पानी पीने से, ड्रिंकिंग वाटर से मलेरिया नहीं होता। MALARIA, पानी पीने से मलेरिया नहीं होता। ठीक है, अब 17वीं सेंचुरी में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ तो उस वक़्त अमेरिका से दूसरी कंट्रीज़ के लिए
जो है वो प्लांट्स वो भेजे जाते थे कि एज ए मेडिसिन यूज़ किए जा सके, प्लांट्स एज ए मेडिसिन। यूएसए से जब 17th सेंचुरी में वो नया नया डिस्कवर हुआ। ठीक है, एक दरख्त था, उसका जो बार्क है, बार्क क्या होती है, ये जो तना इसको कहते हैं, जो ये मोटे वाली ऐसे ये नीचे रूट्स हैं, ये बार्क होगा। ठीक है, और ऊपर जाके जो है वो लीव्स जो है ना वो होंगे, तो ये वाला बार्क। इसकी जो लकड़ी जो है ये जो है ना वो बेची जाती थी। ठीक है, और इसको कहते थे क्विना क्विना, QUINA, ठीक है। इसकी लकड़ी जो है वो बेची जाती थी फीवर्स को, फीवर्स के लिए, फॉर क्योरिंग फीवर्स। ठीक है, इतनी यूज़फुल थी कि जल्दी जो है वहाँ पे कमी हो गई। ठीक है, कि यूरोप को जो है वो भेजना मुश्किल हो गया इसका बार्क। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गया। कुछ जो है ना डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो बार्क तो वो भेजते रहे, लेकिन उन्होंने चेंज कर दिया वो दरख्त, वो ट्री जो है वो सेम नहीं रहा। उन्होंने कोई और जो है वो ट्री का बार्क जो है ना वो भेजना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दूसरा था वो था सिंचोना, जो दूसरा जो दरख्त था। ठीक है, जो कि क्विना क्विना से मिलता जुलता था। ठीक है, लेकिन ये जो डिसऑनेस्टी उन्होंने की उसका जो है ना कोई पॉजिटिव जो है ना वो एक रिजल्ट निकल आ गया, और वो जो है ह्यूमन बींग्स के लिए बड़ी यूज़फुल साबित हुई। ठीक है, ये जो सिंचोना बाग जो था, इट वॉज फाउंड टू बी एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। तो ये जो है वो जो डिसऑनेस्टी से उन्होंने चेंज कर दिया जो ट्री, तो इसका जो बाग था वो था यूज़फुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। ठीक है, we know that the reason cinchona bark contains quinine, QUINNINE, quinine, quinine, quinine कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बार्क में क्या पाया जाता था, क्विनिन पाया जाता था, तो इसकी वजह से। ठीक है, वो क्या था, इट वाज इफेक्टिव इन ट्रीटिंग द डिजीज़। ठीक है, तो इस तरह से ये हम स्टडी कर रहे हैं इसकी हिस्ट्री मलेरिया की, कि कैसे कैसे स्टेजेस उसमें और नई नई चीज़ें कैसे उसमें डेवलप हुई, उसकी स्टडी के लिए। एट दैट टाइम फिजिशियंस ट्रीटेड मलेरिया विद सिंचोना विदाउट अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ मलेरिया। उनको ये नहीं था पता कि ये होता कैसे है मलेरिया, लेकिन उनके पास उनके हाथ जो है इलाज उसका ट्रीटमेंट ना वो लग गया। ठीक है, 200 years later it was found that some disease are caused by tiny living organisms। ठीक है, तो क्या पता चला कि कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो स्मॉल टाइनी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी वजह से होती हैं। आफ्टर दिस डिस्कवरी इट आल्सो बिकेम अ बिलीव दैट मलेरिया टू माइट बी काज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने कहा मे बी जो मलेरिया जो है ये भी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, स्मॉल ऑर्गेनिज्म की वजह से ये फैलता हो, पैदा होता हो। इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लेवरन, उसका नाम था लेवरन, वो फ्रांस की आर्मी में था फिजिशियन। उसने सर्च की कि क्या वजह क्या है मलेरिया की, उसने शुरू की। उसने क्या किया कि जो मलेरिया का जो पेशेंट है उसका उसने ब्लड लिया। ठीक है, जैसे पहले बायोलॉजी के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ा कि ऑब्जर्वेशंस होती हैं, डिडक्शंस होती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती हैं, तो इस तरह समझ ली वो एक्सपेरिमेंट उसने करना चाहा। ठीक है, he noticed some tiny living creatures। उसने देखा कि उसके खून में जो है, उसने उसके जो ब्लड जो है ना, जो मलेरिया पेशेंट जो था मलेरिया का, उसको उसने एग्जामिन किया, तो उसमें जो है ना वो लिविंग जिंदा मखलूक वाले छोटे लिविंग क्रिएचर उसको कोई नज़र आई। His discovery was not believed by other scientists। दूसरे साइंटिस्ट ने ना बिलीव नहीं किया कि ये जो कह रहा है। 2 साल बाद किसी और फिजिशियन ने जो है ना वो सेम जो क्रीचर्स हैं उनको देखा ब्लड में। ठीक है, 3 years after the second discovery the same creatures were observed for third time। फिर तीसरी दफ़ा जो है ना कुछ 3 सालों के वक्फे के बाद किसी और ने भी जो है ना वो देखा इसी चीज़ को कि जो है वो लिविंग क्रिएचर है।
ठीक है। अब वो जो लिविंग क्रिएचर है उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, उसका नाम था प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये क्या लिविंग क्रिएचर जो कि पेशेंट के, जो मलेरिया के पेशेंट के ब्लड में होती है। ठीक है, फिर आगे 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट काज ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड। इसने कुछ कहा कि ये भी काज हो सकता है, ये भी काज हो सकता है, ये भी काज हो सकता है, बट दे वर नॉट श्योर कि उसका एक्चुअल काज है क्या। ठीक है, लेकिन उन्होंने उस वक्त तक जो है ना कुछ ऑब्जर्वेशंस अपने जहन में रख ली। एक ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और मार्शी एरिया, इनका कनेक्शन है आपस में। ठीक है, कि वहीं पे उन एरियाज में ज़्यादा होता है। फिर उन्होंने कहा कि जो QUININE क्विनिन जो है इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। ठीक है, ये क्या है, ड्रग फॉर मलेरिया। ये क्या थी, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ये कंफर्मेशन नहीं, कंफर्म नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने कहा कि ड्रिंकिंग वाटर जो है फ्रॉम मार्श, इससे मलेरिया नहीं होता। ठीक है, फिर उन्होंने देखा प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, कि जो प्लाज्मोडियम है ये है जो मलेरिया के पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मोडियम जो है वो पाया जाता है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी, ये कंफर्म नहीं थी कि मलेरिया जो है वो मार्शी एरियाज में ज़्यादा होता है, और क्विनिन जो है इट इज़ एन इफेक्टिव फॉर ड्रग फॉर मलेरिया, और ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मार्श इट डज नॉट काज मलेरिया। और प्लाज्मोडियम जो है इट इज़ फाउंड इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट्स। ठीक है, वी नो दैट द साइंटिस्ट uses whatever information observation he has and makes one or more hypotheses। अब ये observations थी। ठीक है, अब इसमें से hypothesis जो है ना वो उन्होंने जो डेवलप किया। ठीक है, इसमें से उन्होंने कहा कि हमने चारों नहीं लेने, हमने जो hypothesis लेना है वो क्या है, ये भी मफरूज़ा है, फर्ज की हुई चीज़ hypothesis। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम is the cause of मलेरिया। ठीक है, कि ये उनको ज़्यादा इफेक्टिव जो है ना वो एक मफरूज़ा लगा कि हम ये फ़र्ज़ कर देते हैं, इसको फॉलो करते हैं कि प्लाज्मोडियम जो है ना वो चूँकि पाया जाता है हर मलेरिया के पेशेंट में, तो कहेंगे प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, साइंटिस्ट को नहीं था पता कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, उनका लेकिन मे भी ये ट्रू हो, हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें से डिडक्शन की गई। अब डिडक्शन क्या होती है, अखज़ करना। ठीक है, ये हम आपको बताते हैं कि हाइपोथेसिस जो उन्होंने डेवलप किया वो ये था कि प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। डिडक्शन ये होती है कि अगर आप देखें कि बहुत ज़्यादा डेंस क्लाउड्स हैं, ठीक है, तो उससे आपके जहन में क्या आएगा कि बारिश के चांसेस हैं, तो वो आपने उससे अखज़ किया, उससे डिडक्ट किया, तो ये होती है डिडक्शन। अब ये क्या है, एक हाइपोथेसिस है, समझें ये बादल है। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना वो डिडक्शन की बारी आनी है कि बारिश होगी। ठीक है, सही है। तो पहले हमने क्या किया, एक हाइपोथेसिस जो है ना वो सेट कर लिया कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ठीक है, अब क्या है कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन विल इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, तो इसमें से उन्होंने डिडक्शन क्या की, इसमें से डिडक्शन ये थी कि ऑल पेशेंट्स ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। ठीक है, जैसे ये बादल है तो बारिश क्या होगी, ये बारिश है कि ऑल पेशेंट्स ऑफ मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड।
ये अगर ऑब्जर्वेशन है तो ये क्या है, ये डिडक्शन है, ठीक है। ये आपका मैं जो है ईजी लैंग्वेज में हम आपको समझा रहे हैं। देन उन्होंने क्या किया कि अब वो नेक्स्ट स्टेप पे आ गए, ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, फिर एक्सपेरिमेंटेशन लेवल पे आ गए, ठीक है। अब ये डिडक्शन जो है इस पे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। तो जब इस लेवल पे आए, ब्लड ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स वाज एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। सो जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनका ब्लड लिया गया, ठीक है, उसको एग्जामिन किया गया माइक्रोस्कोप में, ठीक है। फिर क्या किया, फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप द ब्लड ऑफ 100 हेल्दी पर्सन वाज आल्सो एग्जामिन्ड अंडर माइक्रोस्कोप। पे हेल्दी जो पर्सन है उनका भी एग्जामिन किया गया, ठीक है। तो पहली चीज़ ये थी, रिजल्ट्स क्या थे एक्सपेरिमेंट्स के, कि almost all malarial patients had plasmodium in their blood, while 7 out of 100 healthy persons also had plasmodium in their blood, ठीक है। इसमें ये रिजल्ट एक तो ये निकला, 100% जो पेशेंट्स हैं जो थे मलेरिया वाले उनमें प्लाज्मोडियम था, ठीक है। और जो हेल्दी पीपल थे तो उसमें भी 7% जो है ना उनमें वो पाया जा रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि ये जो है ये मे बी इंक्यूबेशन पीरियड में है कि इनके अंदर वो दाखिल हो चुके हैं, अभी ये जो है उतने सीवियर बीमार नहीं हुए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वी नो दैट प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ हेल्दी पीपल वाज इन दे वर इन इंक्यूबेशन पीरियड, दैट द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन होस्ट एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। उसमें वो अभी अलामतें ज़ाहिर नहीं हुई जो मलेरिया वाली हैं, लेकिन उनके अंदर वो दाखिल हो चुका है, वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, ठीक है। द रिजल्ट्स आर क्वाइट कन्विंसिंग, तो वो काफ़ी उनको समझ आ गया, ठीक है। तो एंड प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू, ठीक है। तो जो उनका ये हाइपोथेसिस था, मफरूज़ा जो था, उसके बाद उन्होंने डिडक्शन की थी, फिर एक्सपेरिमेंटेशन की, तो ये सच साबित हो गया कि यस जो प्लाज्मोडियम जो है ना यही काज है मलेरिया का, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम जो है ना वो तो सॉल्व हो गई कि मलेरिया का काज क्या है, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम जो है ना वो सामने आ गई कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कि वो कैसे अंदर गया। प्रॉब्लम क्या है कि हाउ प्लाज्मोडियम एंटर्ड इन द ब्लड, ठीक है। ये क्या है, अनदर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन, पहले ऑब्जर्वेशंस की बात थी, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मलेरिया होगा तो उसका तल्लक मार्शिस से है जहाँ पे पानी होता है स्टैग्नेंट, ठीक है। फिर दूसरा ये था कि अगर उस मार्श का जो है ना वो ड्रिंक कर लें, ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक करें तो मलेरिया नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों की ऑब्जर्वेशंस थी। फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन द मार्श वाटर। तो उन्होंने ये कहा कि इससे हम ये कहते हैं कि जो प्लाज्मोडियम जो है वो वाटर में नहीं है, क्योंकि हम वो जब पीते हैं तो उससे मलेरिया नहीं होता, ठीक है। और इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्श वाटर। कहते हैं कि हो सकता है कोई चीज़ जो है वो वाटर के पास आती है, वो उसको वहाँ से कैरी करती है, ठीक है, और वो जो है वहाँ से वो प्लाज्मोडियम जाता है, ठीक है। From these observations, it can be concluded that plasmodium was not in the marsh water, but it must be carried by something that comes to marsh water. ठीक हो गया। फिर 1883 में एक फिजिशियन था A.F.A. किंग, ठीक है, उसने 20 ऑब्जर्वेशंस जो है ना वो की, ठीक है, लिस्ट की। तो उसमें कुछ ये थी कि जो इम्पोर्टेंट थी कि पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स, जो बाहर सोते हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको मलेरिया हो। ये उसके पहला था। जो घरों के अंदर सोते हैं उनमें चांसेस कम है। ये पहली ऑब्जर्वेशन थी। ये इंपॉर्टेंट जो है ना आउट ऑफ 20 जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हैं। सेकंड क्या थी, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया दैन दोज हु डू नॉट यूज सच नेट्स। अगर आप नेट के अंदर अगर आप सोएंगे तो आपको मलेरिया नहीं होगा, ठीक है, बहुत कम चांसेस है, लेस लाइकली, ठीक है। फिर इंडिविजुअल्स हु स्लेप्ट नियर स्मोकी फायर
यूजली डिड नॉट गेट मलेरिया, जो कि फायर के नज़दीक, स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं, उनको नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, तो इसकी बेस पे उसने हाइपोथेसिस जो है ना वो बनाया। ठीक है, कि चूँकि जो लोग प्लाज्मा उसमें नेट्स पे सोते हैं उनको मच्छर काटने के चांसेस कम है, उनको नहीं होगा। ठीक है, जो स्मोकी फायर के नज़दीक सोते हैं उनको भी जो है वो चांसेस कम है, क्योंकि वहाँ पे मच्छर आएगा तो वैसे ही जल जाएगा। ठीक है, जो घरों के अंदर सोते हैं, घरों में मच्छर कम है, बाहर ज़्यादा है, जो बाहर सोते हैं उनको चांसेस ज़्यादा है। तो फिर उसने डिडक्ट, जो अपनी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें उसने ये डिडक्ट किया कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो, क्यों हो सकता है वो मॉस्किटो में ही हो। ठीक है, मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। ठीक है, तो जब मॉस्किटो काटता है मलेरिया के पेशेंट को तो उसमें आता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। अब मॉस्किटो कैन गेट, मॉस्किटो में कैसे आता है, जब वो बाइट करेगा मलेरिया के पेशेंट को। ठीक है, अब ये जो उसकी डिडक्शन है कि प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसको टेस्ट करना था। रोनाल्ड रॉस, अ ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन वर्किंग इन इंडिया इन 1880s, परफॉर्म इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स। अब जो है ना वो डिडक्शन तो हो गई। ठीक है, कि प्लाज्मोडियम जो है ये किस में हो सकता है, मॉस्किटो। अब इसके बाद डिडक्शन के बाद क्या आता है, आपको पता है एक्सपेरिमेंटेशन। तो जो रोनाल्ड रॉस है उसने एक्सपेरिमेंट्स किए इम्पॉर्टेंट। उसने क्या किया कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसका नाम था एनोफिल्स, एनोफिलिस, ये क्या है, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, उसने बाइट करने दिया मलेरिया के पेशेंट को। ठीक है, इसने क्या किया, इसने जो मॉस्किटो है इसने बाइट किया पेशेंट को जो कि मलेरिया का पेशेंट था। ठीक है, फिर उसने जो एनोफिलिस मॉस्किटो है उसका जो ब्लड है उसको उसने एग्जामिन किया। He killed the mosquito some days later and found plasmodium multiplying in mosquito's stomach, कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो पैदा हो रहे हैं प्लाज्मोडियम्स। ठीक है, फिर एक और उसने किया लॉजिकल एक्सपेरिमेंट कि टू अलो एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जिस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम था, टू बाइट अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, लेकिन उसने ऐसे नहीं किया। ठीक है, अगर फर्ज किया एक बंदा हेल्दी है, उसको आप जो है ना वो उसके अंदर वो जरासीम जाने देते हैं तो वो तो बीमार हो जाएगा। ठीक है, उसकी बजाय उसने क्या किया, उसने बर्ड ले लिए, स्पैरो। रॉस यूज्ड स्पैरोज एंड रीडिजाइंड हिज एक्सपेरिमेंट्स। फिर आप क्या किया कि एक और फीमेल क्यूलेक्स जो मॉस्किटो है उसने बाइट किया स्पैरो को। ठीक है, he allowed female culex mosquito to bite on the sparrows suffering from malaria। ठीक है, जिन पहले उनको मलेरिया करवाया स्पैरोज को, फिर उसके बाद जो है ना क्यूलिक से उनको बाइट किया। सम ऑफ द मॉस्किटोज वर किल्ड एंड स्टडीड एट वेरियस टाइम्स। फिर उनको स्टडी किया उन मॉस्किटोज को, क्यूलेक्स को। उसने देखा कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन द वॉल ऑफ मॉस्किटो स्टमक एंड देन मूव्ड इनटू मॉस्किटोज सलाइवरी ग्लैंड्स। उसके जो सलाइवा आता है उसके उसमें ग्लैंड्स में चला जाता है। ठीक है, उसके जो बर्ड का जो मॉस्किटो का जो स्टमक है, मैदा है, वहाँ से वो उसके ग्लैंड्स सलाइवा में चला जाता है। He kept some mosquitoes alive and allowed them to bite healthy sparrows. Ross found that the saliva of the infected mosquito contained plasmodia. Plasmodia क्या था, plasmodium की plural, and these entered the sparrow's blood. When he examined the blood of these previously healthy sparrows, he found many plasmodia in it. ठीक है, तो क्या हुआ कि वो जो इफेक्टेड था, जो जब
जो मच्छर था मॉस्किटो, उसने जब बाइट किया था जो सफरिंग जो पेशेंट स्पैरो थी मलेरिया की, तो जो मॉस्किटो है उसके स्टमक से उसके जो सलाइवा है, उसमें सलाइवा क्या आता है जो थ्रू होती है आपके मुंह में, ठीक है, उसमें वो उसकी ग्लैंड्स में चला गया, सलाइवरी ग्लैंड्स में, ठीक है। तो जब उस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में चला गया, तो उसने जब दूसरी हेल्दी स्पैरोज को बाइट किया तो उनमें भी प्लाज्मोडियम चला गया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब वो एक्सपेरिमेंटेशन जो ना एक्सपेरिमेंट्स वो ह्यूमन बींग्स पे आ गए 1898 में। इटालियन बायोलॉजिस्ट अलाउड एन एनोफिलिस मॉस्किटो टू बाइट अ मलेरियल पेशेंट। एक मलेरिया का जो पेशेंट है उसको उसी फीमेल एनोफिलिस ने काटा। मॉस्किटो वाज केप्ट फॉर अ फ्यू डेज एंड देन इट वाज अलाउड टू बाइट अ हेल्दी मैन। फिर उसने हेल्दी मैन को काटा। द पर्सन लेटर बिकेम इल विद मलेरिया, वो भी मलेरिया उसको हो गया, ठीक है। दिस वे इट वाज कंफर्म दैट मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। कंफर्म क्या हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है ये कौन स्प्रेड करता है, मॉस्किटोस, ठीक है, और इन्हीं से क्या आता है मलेरिया, इन्हीं से ही फैलता है प्लाज्मोडियम, ठीक, और सोर्स क्या है मॉस्किटो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने ये कंफर्मेशन हो गई। उनके पास इलाज तो पहले ही आ चुका था बीमारी का, लेकिन जो है वो उन्होंने फिर उसके बाद क्या, पहले इलाज आ चुका था, फिर उन्होंने उसका जो काज है कि उसका काज क्या है उस पर उन्होंने रिसर्च की, उस पर उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, डिडक्शन की, एक्सपेरिमेंटेशन की, और पता चल गया कि मलेरिया इज़ द काज ऑफ मॉस्किटो इज़ द काज ऑफ मलेरिया। फिर उसके बाद ये दिख रहा था कि क्या वजह क्या है, ठीक है। फिर वो फर्दर गए कि जो प्लाज्मोडियम जो है वो है काज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये कंफर्म हुआ कि मॉस्किटोज जो है वो फैलाते हैं प्लाज्मोडियम को, और उसी से जो है ना वो मलेरिया फैलता है।